सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। दीवाना हुआ बादल आँखों में छाई, हाँ लौट के आजा मेरे मीत, हाँ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ओ सजना बरखा। ठीक है, आज सुबह सुबह मुझे बहुत गाने याद आ रहे हैं। मॉर्निंग हो गई है, आई ड्रॉप डाल ली है, प्राणायाम हो गया है, भ्रस्तिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति सब हो गया। और आज बस मूड अच्छा है और गाने चल रहे हैं। एलेक्सा पे भी सुनते हैं गाने जब मन होता है। कल तो मैंने सब सुना, हनुमान चालीसा वगैरह एलेक्सा पे। तो पिया है सो जिया में समाए गयो रे, कि मैं तन मन की सुध बुध गमा बैठी, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, हर आहट पे समझी वो आए गयो रे, झट नैनन में कजरा लगा बैठी। हल्का सा काजल लगा लो तो थोड़ा सा चेहरा ब्राइट लगता है, ठीक लगता है। अदरवाइज देखिए कितनी सर्दी है, एक स्वेटर, दो स्वेटर, सॉक्स सब पहना हुआ है। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं हमारी कुक रानी ने क्या बनाया है ब्रेकफास्ट में। और हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आइए आज की खूबसूरत सुबह की शुरुआत करते हैं। चलिए हम, बिंदी हल्की सी लगी है लेकिन लग गई है। हाय सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, हमें डर है हमको ना जाए कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। अभी मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। आज कम है फॉग, वैसे पहले से कम है, लेकिन ठंड बहुत है। अभी रानी आई तो बोल रही कि ऐसे लग रहा है कि बॉडी पे सर्दी गिर रही है, टपक रही है बर्फ़ जैसी। तो मैं बाहर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। बाहर का नज़ारा देखिए, दूर दूर तक बहुत फॉग दिख रहा है। दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा फॉग होता है, हम नोएडा में हैं तो थोड़ा सा कम है। बाहर की तरफ बहुत, आगे का आज तो पोर्शन कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए देखिए, बना लिया है, रानी ने ब्रेकफास्ट बना लिया है। पराठे बना रही है, लच्छा पराठा, और लंच भी साथ में बनाती जा रही है। लंच में चावल, दाल और सब्ज़ी। चलिए अब हम शुरू करेंगे ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जब तक नहीं करो तो काम नहीं शुरू होता है। हमेशा आप लोग ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, मिस मत करिए। मिस कर देते हैं तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चलिए अभी तो रानी जो है बर्तन साफ़ करने लगी, सफाई वगैरह क्लीनिंग करके। चाय चढ़ा दी है उसने, और कई दिन बाद धूप निकली है तो सब्ज़ी भी बन गई है। लग रही है। देखते हैं कौन सी सब्ज़ी। मौसम जो ऐसा है उससे ये भी हमारे भगवान जी हैं, तो प्लेजर ही प्रणाम मिलता है। करें। देखिए सूर्य भगवान भी आज ब्राइट है। बहुत ही प्यारा मंदिर है। आइए डोर खोलते हैं बालकनी का। इसके बाद अब मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने। कैसा है लच्छा पराठा, आलू टमाटर की सब्ज़ी, गोभी गाजर का अचार। देखिए फॉग तो है, दूर दूर दिख रहा है क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन है नोएडा दिल्ली में। इतना अच्छा है, टेस्ट बहुत ही अच्छा है। पास में तो सही है, क्लियर है अच्छा आज काफ़ी, ब्रेकफास्ट होना चाहिए जिससे और धूप भी बहुत अच्छी है। मेंटल मौसम और बहुत फिजिकल प्यारा हेल्थ है। मिल देखिए जाए, सूर्य भगवान भी, ताकत मिल जाए, देखिए स्ट्रेंथ मिल आज जाए। इसमें कैमरे में तो फोटो में ब्रेकफास्ट इतने कभी नहीं मिस पता ना लगता करें, है, अच्छा लेकिन सामने से ब्रेकफास्ट काफ़ी करें। ब्राइट है। लंच और डिनर चाहे लाइट कर लें। मेरी आदत है कि सुबह उठ के तो देखिए प्रणाम बाहर का करना पहले नज़ारा प्रकृति को देखिए। और सूर्य भगवान को। आज उनसे हमेशा तो आगे कनेक्टेड का रहना दिख रहा चाहिए। है,
तभी रेलिंग प्लेजर पे मिलता है, क्योंकि हम उन्हीं का अंश बालकनी है की ना, जो रेलिंग उस है इसके प्रकृति का नीचे ही जो एक जितने अंश ग्रीनरी है है, वो दिख रही है। एक दूर पार्ट फॉग है। है। चलिए कल आइए तो पूरा वाइट ही अंदर हो रहा चलते था, हैं। शीशे से किचन में भी बाहर सब काम हो वाइट गया दिख है, रहा था। और आज रानी फिर चली भी गई थोड़ा है, कुक जो बेटर है है। हमारी। दाल बना गई है, सब्जी आज है, सब्जी ब्रोकली बनाई है, मैंने गाने बताया था। और सेड हाय अरहर की हाय दाल है, हाय। तूर दाल, यस गाने ब्रोकली है, नाम नहीं, गाने आ और रहे हैं। तूर दाल है इसमें। सच्चा उसके बाद राइस है, गणेश, ओहो सॉरी, गणेश और बस। आर्या। आज मुझे निकालना है अनार बेटे के लिए, गणेश भूल जाती हूँ हमेशा, आचार्य, निकाल के सॉरी। रखती हूँ, डाइनिंग टेबल पे निकाल के रख देती गणेश हूँ। आचार्य जी तो चलिए हाय कर रहे हैं। हाय इसको ब्रोकली को गणेश, ढक देते कैसे हैं। हो आप? कहाँ से देख रहे हो? और चलते हैं, अनार हेलो। निकाल लेंगे, अभी थोड़ी देर में आपके साथ बैठूंगी, शेयर करूंगी। हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब आज फैमिली, देखिए सब्जी बनी है अब हमारी। बैठ गई हूँ मैं आके ड्राइंग रूम में, सोफे पे बैठी ब्रोकली हूँ। है चाय और पानी सब आलू हो है। गया, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रोकली जो और है वो बहुत अच्छी अब होती थोड़ा है रिलैक्स हेल्थ के करते लिए, हैं। आपके उसके हार्ट बाद के लिए, मैं अपना आपके और काम बोन्स शुरू के लिए। करूँगी। लंच भी बन चुका ज़रूर है। खाएं, थोड़ी महंगी होती है बस लेकिन हफ्ते में एक बार ब्रेकफास्ट आराम से खा सकते हैं। दिन भर का सबसे इम्पोर्टेंट मील जो है वो ब्रेकफास्ट होता है। चलिए, ये एक अगर आपका मशीन आपको ब्रेकफास्ट दिख सही रही है, होगी, ये हमारी टाइम गन्ने पर के है, जूस सॉलिड है, निकालने की तो सारे मशीन। दिन के लिए एनर्जी मिल जाती है काफ़ी। फिर आप लंच और चलिए डिनर चाहे अनार। लाइट भी करें तो चलता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट का मतलब तो सब जानते ही होंगे, एक बार मैं और इस पे बात करती हूँ। ब्रेकफास्ट, आपने सारी रात फास्ट रखा है, 12 घंटे का फास्ट रखा है, उसके बाद उसको आप ब्रेक करते हैं जब मॉर्निंग में, इसलिए उसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो जब फास्ट के बाद का जो भोजन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत आपके बॉडी में लगता है, नरिशमेंट देता है, एनर्जी देता है। तो ब्रेकफास्ट कभी भी मिस मत करिए, और बहुत लाइट मत लीजिए, अपना जितना आपका डाइट है उस हिसाब से लें। तो हम लोग जैसे जनरली पराठे ही खाते हैं, पराठा, अचार, सब्जी, आज जैसे आलू की सब्ज़ी भी थी, तो मतलब 2 से 3 पराठा, मैक्सिमम 3 तो खाते हैं, जिससे कि काफ़ी समय तक चल जाता है। अब हम लंच करेंगे अब जाके 3 बजे, 3-4 बजे, बहुत जल्दी अर्ली लंच नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे भी काम भी रहते हैं, और ब्रेकफास्ट भी थोड़ा सा लेट करो तो भूख देर से लगती है। तो बस अभी हमने मतलब ब्रेकफास्ट किया है, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, तो मेरा मन हुआ थोड़ी बातें करें आपसे बैठ के, अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें। आप लोग भी कमेंट करिए और अपने बारे में बताइए, कहाँ से देख रहे हैं, क्या नाम है, और कुछ पूछना हो पूछिए, कुछ सुनाना हो सुनाइए, अपनी कहानी सुनाइए, और अपने बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स, मैं मतलब आज ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हम जितना अपनी प्रकृति से जुड़े होंगे, नेचर से जितना जुड़े होंगे, उतना ही हेल्दी रहेंगे, हर तरह से, हर प्रकार से। मेरी आदत है सुबह उठते ही मैंने नेचर को मैं पहले प्रणाम करती हूँ, और उनको बोलती हूँ कि कोटि कोटि धन्यवाद है, आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, 7 सितारा जीवन दिया है, सब कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद है। हम लोग नेचर से कनेक्टेड हैं, मतलब हर एनिमल्स, सारे एनिमल्स, इंसान भी, ह्यूमन बीइंग भी एक एनिमल है, तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट नेचर से ही है, प्रकृति से ही हम कनेक्टेड हैं, 5 तत्वों से बने हैं, इसी मिट्टी से बने हैं। तो सबसे पहले प्रकृति को धन्यवाद दें। और प्रकृति भी क्या है, ईश्वर ही है प्रकृति, भगवान ने ही बनाया है, हमारे सारी चीज़ों को उन्होंने प्रकृति के हाथ में सौंप दिया है। कहते हैं ना कि जो होगा वो नेचर के अकॉर्डिंग होगा। उसमें जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस टाइम श्री कृष्ण जी ने कहा था कि मैं प्रकृति के बीच में नहीं आ सकता, प्रकृति जो कर रही है उसको करने दो, वो नेचुरल है, मैं उसके कार्य में बाधा नहीं दे सकता हूँ। क्योंकि प्रकृति को भी भगवान ने बनाया और उनको ये स्वतंत्रता दे दी थी कि आप लोगों को उनके अकॉर्डिंग, उनके कर्मों के अकॉर्डिंग आप उनको वो करें, मैनेज करें। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे मन हुआ कि मैं आपसे थोड़ी बात करूं, और ये रहस्य, मतलब हमें भी बहुत एज बाद पता चलता है ये। हम पहले में यंग एज में तो इंसान सोचता है कि भाई हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, हमेशा ज़िंदा रहेंगे, और पर जैसे जैसे उम्र होती है तो रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये घर तो, ये दुनिया तो हमारे लिए ससुराल है, मायका तो वो है ऊपर, वहाँ जाना होगा हमको। तो वहाँ जाके हम क्या मुँह दिखाएंगे अगर यहाँ पे अच्छे कर्म नहीं करेंगे, अच्छे काम नहीं करेंगे। तो हमें अपने कर्मों से एकदम
अच्छे परफेक्ट होना चाहिए और कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। सबसे बड़ा पाप कहते हैं यही होता है कि आप किसी का दिल दुखाते हो, किसी को रुलाते हो, वो बहुत बड़ा पाप होता है। किसी आत्मा को जब कष्ट होता है तो इंसान की अंदर से निकलती है। तो यही सब है कि आप भगवान में मन लगाएं, अच्छे काम करें। मैं भी यही करने की कोशिश करती हूँ और अपने फैमिली मेम्बर्स को भी यही बताती हूँ। तो ठीक है, अब आगे मिलते हैं। आगे देखती हूँ मैं क्या करूँ। सोची हूँ अनार का दाना निकाल लेती हूँ, क्योंकि बेटा दिन में ही खाता है, शाम को फ्रूट नहीं खाता। तो अभी निकाल के रख देते हैं, तो जब उसका मन होगा तो खा लेगा। उसको मैं अनारदाना निकाल के 3 बार धोती हूँ फ़िल्टर के पानी से, उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। जब उसका मन होता है फिर वो निकाल के खा लेता है। अनारदाना ये फ्लिपकार्ट वगैरह, इसमें ज़ेप्टो वगैरह में निकले हुए भी मिलते हैं। मुझे निकालने में थोड़ा-सा वक्त लगता है, तो मैंने एक आध बार सोचा कि जो दाने मिलते हैं निकले हुए वही मँगा लेते हैं, पर फिर मन नहीं हुआ कि मतलब फ्रूट है उसमें बहुत जल्दी वो होने का डर होता है। वो हो जाता है कुछ, मतलब जम्स वगैरह चले गए, बैक्टीरिया वायरस, तो कितना भी धो लो पर हो सकता है कि कुछ रह जाए उसमें। तो इसलिए मैं वो कटे हुए फल, खुले हुए फल और दाने निकले हुए नहीं मंगाती हूँ। मन तो होता है, इतने महंगे भी नहीं है, 200 ग्राम आ जाता है, मतलब रीज़नेबल रेट है। बट ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, बट हम बहुत बड़ी चीज़ों से बचे रहते हैं, बहुत ख़तरनाक चीज़ों से बचे रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। आज कुछ ग्रॉसरी और वेजिटेबल्स वगैरह फ्लिपकार्ट मिनट से मंगाई, मिल्क वगैरह, एवरीडे यूज़ की चीज़ें। मेथी है, मस्टर्ड ऑयल, टमाटोज़, ब्रोकली, मूली है, पालक, ये सब, और कुछ स्नैक्स भी मंगाए जो कि हमें चाहिए होते हैं। 2-4 दिन चल जाते हैं, तो इस तरह से हर 2-4 दिन में मंगाना होता है।